Hello students, how are you all? Students, yesterday we have completed the exercise 2.1 of chapter number 2 compound interest of your class 9th maths book Candid ICSE Mathematics. Okay, today I will start exercise 2.2 of chapter number 2 compound interest. Okay, let's see the main formulas included in this exercise. अब देखो इसमें 3 मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आने वाले हैं। पहला तो है अमाउंट का फॉर्मूला देखो बच्चे, इसमें जो काम आएगा 1 + r/100 raised to the power n, where r is rate, n is time, p is principal. Okay, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट का ये फॉर्मूला पुट करो 1 + r/100 रेज टू द पावर n माइनस p, p कॉमन निकालो, वी गेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये बना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और कई स्टेटमेंट्स में लिखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा होगा, उसके लिए यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा, उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 + r/2/100 raised to the power 2n, where n is time, r is rate। ठीक है, ये आपके मेन फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम देखो आप। Exercise 2.2, first statement. First statement is find the amount and compound interest on ₹625 for 2 years at the rate of 4% per annum compounded yearly. इसमें क्या है, compounded yearly। तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल आपको दिया है 625, प्रिंसिपल इज 625 रुपीज, रेट इज 4%। ठीक है, निकालना क्या है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, P 1 + r/100 रेज टू द पावर n। ठीक है, टाइम दिया है 2 years, यहाँ पे टाइम को n से डिनोट करेंगे 2 years। ठीक, A is equal to 625 1 + 4/100 raised to the power 2, right? 625, यहाँ LCM लोगे तो ऊपर क्या आएगा, 100 + 4। ठीक है, नेक्स्ट इज 625 104/100 स्क्वायर, 625 मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा इस टर्म को। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व करोगे तो वी गेट 676 रुपीज। ये आ गया अमाउंट इज 676 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वी गेट 676 minus 625 principal is equal to 51 rupees. This is our compound interest. Okay, got it? Very good. Sum number second देखो, सेकंड की क्या स्टेटमेंट है, find the amount and compound interest on ₹16,000 for 2 years at 15% per annum
इंटरेस्ट बीइंग पेएबल एनुअली, यहाँ पे भी एनुअली है, एनुअली और ईयरली एक ही बात होती है, ठीक है। सेकंड देखो, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल एनुअली, ठीक है, एक एक साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे पहले अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है ये, इसे मैं A1 से डिनोट कर देती हूँ। वी गेट P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, ठीक। अगर इकट्ठा निकालना है आपने तो यहाँ पे अमाउंट, ये तो 1 साल का हो गया, इसे मैं लिख देती हूँ P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। क्योंकि 2 साल का निकालना है हमने, इसलिए इसे मैंने इस टर्म को 2 बार लिख दिया। तो वी गेट, क्योंकि ईयरली लिखा है ना, इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के बाद लग रहा है, तो 1 + रेट कितना था बच्चे, 15/100, ये 1 साल का लिए और ये दूसरे साल के लिए, ठीक है। अब देखो 16,000, इसको एलसीएम लोगे इसका तो वी गेट 115/100, यहाँ पे भी 115/100, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो, 2 ज़ीरोस 2 ज़ीरोस, इसे सॉल्व करोगे तो वी गेट 21,160 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया अमाउंट इज 21,160। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 21,160 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 16,000, तो वी गेट 5,160 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे ईयरली लिखा है ना, तो एक एक ईयर का डिफरेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सम नंबर थर्ड सम देखो, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹5,324 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है 5,324 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपीज़, ठीक। और क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू 10%। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, टाइम एन फाइंड करना है हमने। अमाउंट का क्या फार्मूला था, P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दो और अपना n की वैल्यू निकालो, 4,000, 1 + 10/100 रेज़ टू द पावर n, ओके। 0 से 0 यहीं पे कैंसिल कर दो, 5,324, ये 4,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे वी गेट एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा 10 + 1 11 रेज़ टू द पावर n। अब देखो बच्चे, 5 यहाँ पे कटिंग करो, 4 से कटिंग करो, 1000, 1 3 3 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स बनाओ, 1331 के, 1331 के 11 से जाएगा जी 121, फिर 11, ठीक। ऊपर आ गया 11 × 11 × 11, नीचे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो इधर है 11/10 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसकी पावर 3 बार रिपीट हुए ना ये टर्म्स, तो इधर 11/10 रेज़ टू द पावर n। अब देखो बच्चे, बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पार्ट्स भी सेम होती हैं, सो वी गेट
n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ये एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ना आपने, बेस सेम है तो पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड सम। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन। इसमें आपको मेन फॉर्मूलाज ही याद करने हैं और आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या पूछा है। फोर्थ सम देखो, एक्सरसाइज 2.2 का। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹41. कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन। Find the simple interest on the same sum for 3 years at 4% per annum. सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो क्या गिवन है हमें, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन, अमाउंट क्या आता है P 1 + R/100 raised to the power n। ठीक है, अच्छा बच्चे, अमाउंट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये जो पी है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अमाउंट की जगह पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल लिख सकती हूँ, राइट। ये आ गया 1 प्लस, आपको रेट गिवन है, रेट इज 5। ठीक है, रेट गिवन है और टाइम इज 2 years, टाइम इज 2 years। ये बना कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी कटिंग करो 20, 1/20 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, एलसीएम लोगे नीचे 20, ऊपर बन जाएगा 20 + 1 21। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41। यहाँ पे 41 लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना तो 41 लगा दिया। अब देखो 41p इज इक्वल टू दिस, इसे सॉल्व करोगे 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई p, इधर है 41 + p। 41 + p इज इक्वल टू 21 × 21 इज 441 ओवर 400p। ठीक है, p वाली टर्म्स एक साइड पे कर दो। 41 इज इक्वल टू 441 ओवर 400p, ये p राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लो, यहाँ कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज 41, एलसीएम लिया वी गेट 400, ऊपर आया 441p माइनस 400p। ठीक है, 441 - 400 इज 41p ओवर 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, 41p इज इक्वल टू 41 × 400, p इज इक्वल टू 41 × 400 ओवर 41। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 400 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 400 रुपीज़। अब देखो प्रिंसिपल आ गया तो इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, तो क्या आया इंटरेस्ट 400, रेट 4 है, टाइम आपके पास कितना गिवन है 3 years ओवर 100, 0 से 0 कट गई, वी गेट 48 रुपीज़। ठीक है, दिस इज आर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही पूछा था ना आपसे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 48 रुपीज़ इज आर इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो सम नंबर 5। 24 सम्स हैं 2.2 के, तो मैं चाहती हूँ कि आज एटलीस्ट 12 तो करें, हाफ एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो। Fifth is calculate the compound interest on ₹4,000 in 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। अब क्या दिया है compounded half yearly।
यहाँ पे आप लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट being compounded half yearly, so अमाउंट का क्या फार्मूला बना फिर, प्रिंसिपल 1 प्लस r ओवर 2 ओवर 100 रेज टू द पावर 2n। बच्चे जो जो गिवन होता है ना स्टेटमेंट में, जैसे प्रिंसिपल, रेट या टाइम कुछ भी गिवन है तो वो आप पहले ऊपर लिख लेना, ठीक है, उसके बाद ही ये फॉर्मूला लिखना। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, 4000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट 10 गिवन है, रेट 10 ओवर 2 लगा देंगे, 100, और टाइम कितना है 1.5 ईयर। 1.5 को ये मिक्स्ड फॉर्म है ना, इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, 2 1 सा 2, 3 ओवर 2, तो ये मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। वी गेट 4000, 1 प्लस ये बन गया 10 ओवर 200 रेज टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे भी 0 से 0 कट हो गई, एलसीएम लो 20, 20 प्लस 1 21 रेज टू द पावर 3, ये 21 है, ठीक। सॉल्व करो, 4000 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20, 3 zeros कट हो गई, 2 2s सा 4, 2 2, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये सारा आप सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 4630.5 रुपीज़, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 21, फिर 21 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 4630.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ गया 4630.5 माइनस प्रिंसिपल इज 4000, वी गेट 630.50 रुपीज़ आर आंसर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 630.50 रुपीज़। यहाँ पे ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट देखो, सिक्स सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सिक्स की स्टेटमेंट है, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25 over 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब हमने क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। सिक्स सम देखो, अच्छा यहाँ पे कर लो, लेट प्रिंसिपल नहीं ना गिवन, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, ठीक है, ओके। गिवन है कि जो अमाउंट है ना वो 25 over 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, तो अमाउंट क्या बन गया, 25 over 16 मल्टीप्लाई पी, ठीक। टाइम दिया हुआ है 2 years, टाइम इज 2 years। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट क्या है, 25 over 16 P इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट निकालना है रेज टू द पावर 2, ठीक है बच्चे। अब इधर भी P इधर भी P, ये तो हो गया कैंसिल, वी गेट 25 over 16 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे, नीचे 100 ऊपर 100 प्लस R रेज टू द पावर 2। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, इसे 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख सकते हैं ना फैक्टर्स बना के, ठीक।
फर्दर इसे 5/4 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखो पार्स सेम आ रही हैं, पार्स हमारी सेम आ रही हैं। सॉरी बेटा कैमरा हिल रहा है। पार्स सेम आ गई, पार्स सेम आ गई तो हमने क्या करना है, बेसिस को सेम कर देना। पार्स आर सेम सो बेसिस आर ऑल्सो सेम इक्वल, ठीक है। बेसिस को मैंने इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 500 इज इक्वल टू 400 प्लस 4r। जो 4 है वो बोथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो जो 400 है इधर आके माइनस हो गया, वी गेट 4r, राइट। 100 इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू 100/4, कटिंग करो 25, तो रेट क्या आ गया हमारा 25%, ठीक है, पर एनम, राइट। इसके साथ आपके 6 सम्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेट्स सॉल्व सम नंबर 7। 7th की स्टेटमेंट क्या है, In what period of time will 12,000 yield rupees 3972 as compound interest at 10% per annum if compounded on yearly basis? ठीक है बच्चे, हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3972 रुपीज़, ठीक है। प्रिंसिपल इज 12,000, प्रिंसिपल कितना है 12,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, ए, ठीक है। प्रिंसिपल कॉमन निकाला था तो ये फॉर्मूला आया था हमारा। 3972 इज कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज 12,000, रेट इज 10%, रेट गिवन है ना, टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम ही निकालना है ना इसमें। 7th इज इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है। 3972, ये 12,000 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 0 से 0 कट गई, वी गेट एलसीएम लोगे तो 10 ऊपर 11 एंड -1, ठीक है। अब देखो 3972 ओवर 12,000, ये जो -1 है ना इधर आके हो गया +1, ठीक है। राइट साइड पे भी लेफ्ट 11/10 रेज टू द पावर n। अब बच्चे इसका एलसीएम लोगे तो 12,000 आएगा, ठीक है। ऊपर आ गया 3972 प्लस 12,000, राइट, इज इक्वल टू दिस टर्म। अब 12,000 में 3972 ऐड करोगे तो इधर कर दूँ, वी गेट 15,972 ओवर 12,000 इज इक्वल टू 11/10 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करना है हमें, 12,000 है, इसकी पहले कटिंग करते हैं 12 से, 12 से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया 1,000, यहाँ पे आएगा 1 3 3 एंड 1। 12 के टेबल से मैंने कटिंग की है, ठीक है। ये देखो 1331 ओवर 1000 आ गया। पहले भी एक सम में आया था ना ये वाली टर्म, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और इसके 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, राइट। इसे लिख लो 11/10 रेज टू द पावर 3, ये है 11/10 रेज टू द पावर n। बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो सेम।
बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगी, तो टाइम आ गया 3 ईयर्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फटाफट से सम नंबर 8 देखो। सम नंबर 8 क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द टाइम इन ईयर्स इन विच ₹12,500 विल प्रोड्यूस 7246.40 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सेम है, सेम सम जैसे ऊपर किया है। ठीक, कर लोगे या मैं करवाऊँ? चलो करवा ही देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n माइनस 1। ऊपर लिख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, तीनों चीज़ें लिख के उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है 3246.40, प्रिंसिपल है 12500, रेट है 8% था n माइनस 1। ठीक है, 3246.40 प्रिंसिपल इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 100 आ गया एलसीएम, 100 प्लस 8 108 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये -1 इधर आगे हो जाएगा +1। इसे हम ऐसे लिख देते हैं 40। ये पॉइंट रिमूव किया, नीचे मैंने 2 zeros और लगा दी। ठीक है, पॉइंट रिमूव करोगे तो 100 ही आएगा ना नीचे, 100 से मल्टीप्लाई होगा 4 zeros हो जाएंगे। ये -1 था, इधर आके मैंने +1 कर दिया। 108/100 रेज टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो इसका। इसके बेटा कटिंग करोगे, यहाँ आएगा 54, यहाँ आएगा 50। ठीक है, अब देखो 5 5 से 25, 25 5 आर 125। ये तो बन रहा है, एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, इसका मतलब नीचे तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 1 2 5 3 zeros, ऊपर आ गया 2 3 2 4 6 4 प्लस ज़ीरो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया, राइट। और 1 2 5 0 0 0 आप ऐड करके बाद में भी कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ आ गया 54/50 रेज टू द पावर n। इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों वही गेट 1574640, नीचे 125 0 0 0, ये नहीं आएगा। ठीक है, 54/50 रेज टू द पावर n। अब देखो 157,464 के फैक्टर्स बनाओगे ना, आपको ये तो पता चल ही रहा है कि 50 × 50 × 50 करोगे तो ये वाली टर्म तो बन जाएगी। अगर ये बन रही है तो ये भी बनेगी। ठीक है, तो इसे आप करके देखना। 54 × 54, जो आंसर आएगा उसको फिर 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेम टर्म ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसे लिखेंगे 54 × 54 × 54 ओवर 50 × 50 × 50 इज इक्वल टू 54/50 रेज टू द पावर n। इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लो, वी गेट दिस। बेसिस आर सेम, बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो टाइम आ गया 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम आ गया 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, अब आपकी प्रॉब्लम नंबर 9। देखो बच्चे,
नाइन्थ की स्टेटमेंट है, डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर अ सम दैट बिकम्स 729/625 ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, तो आपको क्या क्या गिवन है, बस ये दिया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल P है तो आपका अमाउंट जो है ना 729/625 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है। देखो, लेट प्रिंसिपल इज P, ठीक है, लेट प्रिंसिपल इज P, तो फिर अमाउंट क्या बना, अमाउंट क्या बना फिर 729/625 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है ना, तो अमाउंट बन गया ये, ठीक है। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बिकॉज लिखते हैं ना, बिकॉज का साइन ये होता है, 2 डॉट्स ऊपर एक नीचे, ठीक है। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, हमारा अमाउंट क्या बना, प्रिंसिपल 1 + r/2 ओवर 100 रेज टू द पावर 2n। अगर हाफ ईयर लिखा हो तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अमाउंट हमें दिया हुआ है 729/625 P 1 + रेट निकालना है, रेट ओवर 200 हो गया, ये 2 नीचे आया, तो टाइम इज 1 ईयर, ठीक। तो P तो P कैंसिल हो गया, 729/625 इज इक्वल टू एलसीएम लो 200, ऊपर आ जाएगा 200 + r पावर 2, ठीक है। अब 7 to 9 के फैक्टर्स बनाओ, 7 to 9 को हम लिख सकते हैं 27 × 27, 6 to 5 को लिखते हैं 25 × 25, ठीक है, इज इक्वल टू 200 + r ओवर 200 रेज टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे स्क्वायर कर देती हूँ, 2 बार आया था ना। अब देखो, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए, एक्सपोनेंट्स इक्वल है तो बेसिस भी इक्वल होंगे, तो वी गेट 27/25 इज इक्वल टू 200 + r ओवर 200, राइट। अब इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 + 27 इज इक्वल टू 25, यहाँ पूरा नहीं आएगा, 27 × 200 इज इक्वल टू 25 × 200 + r, ठीक है। ये जो 25 है नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा, राइट। कटिंग करो इसकी, यहाँ आ जाएगा 8, 27 × 8, ठीक है ना। 27 × 8 इज 216, ठीक। तो r क्या आ गया बच्चे, 216 - 200, ये 200 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो रेट हमारा आ गया 16%। दिस इज आवर फाइनल आंसर, रेट कितना आ गया 16%। गॉट इट, वेरी गुड। सब निकाल के देखते भी हो या बस कॉपी करके लिख लेते हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, को मैथमेटिक्स नहीं आएगा कभी भी। 10th देखो, 10th की स्टेटमेंट है, एट व्हाट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स,
ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं बोला गया, तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, तो अमाउंट बन गया 1.44 पी, यही गिवन है ना, 1.44 टाइम्स। अमाउंट वाला फार्मूला लगाओ, हाफ ईयरली नहीं बोला है तो अमाउंट वाला पहले वाला फार्मूला जो जी वाला था ना, पी प्लस आर ओवर 100 ओवर एन, ये वाला फार्मूला लगेगा। 1.44 पी इज इक्वल टू पी, एलसीएम लिया 100 प्लस आर, टाइम इज गिवन 2 ईयर्स। पी पी कैंसिल, इसे हम डेसिमल रिमूव करके ऐसे लिख देते हैं, 100 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर 2। फैक्टर्स बनाओगे तो 144 के बनेंगे 12 मल्टीप्लाई 12, 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख लो, राइट। 12 ओवर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर 2। अब ये देखो एक्सपोनेंट सेम आ गई, पावर्स आर इक्वल, सो बेसिस आर ऑल्सो इक्वल, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस आर ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, 12 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस आर, ये 10 है, इसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, वी गेट 120 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, तो आर क्या आ गया 120 माइनस 100, वी गेट 20%, ठीक है, रेट आ गया 20%। नेक्स्ट इज आर 11th sum, only 2 sums are left for today's video, then we have completed the half exercise of 2.2. The 11th sum is, the statement is, on a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is rupees 180. Find the sum lent out if the rate of interest in both the cases is 10%. ठीक, तो गिवन क्या है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 180, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना, इनको माइनस करके जो आएगा वो दिया हुआ है 180, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 180 और रेट हुआ 10%। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT ओवर 100, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है हमें, प्रिंसिपल भी नहीं दिया, रेट दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर, ठीक है, टाइम कंपाउंड फॉर ए ईयर 1 ईयर ही है, पेएबल हाफ ईयरली है ना, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और अमाउंट का फॉर्मूला हाफ ईयरली वाला लगेगा। अब देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 0 से 0 कट की तो P ओवर 10, सिंपल इंटरेस्ट आ गया P ओवर 10। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है जो being compounded हाफ ईयरली, ठीक है, सो इसके अमाउंट का क्या फार्मूला बना फिर, प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 2 ओवर 100 रेज टू द पावर 2n, ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इज गिवन 10, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 200 बन गया 2n, वी गेट
0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो 20, 20 प्लस 1 21 रेज टू द पावर 2n। ये बन गया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या आया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 21/20 रेज टू द पावर 2। अच्छा, n इज गिवन, n 1 ईयर है, तो यहाँ पे मैं n को 1 पुट कर दूंगी, तो 2 × 1 भी 1 ही होगा। ठीक है, तो अमाउंट आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, 441/400 p, स्क्वायर ही होगा ना, इसकी पार्ट 2 आई है। ये है अमाउंट और ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है। अमाउंट आ गया 441/400 p माइनस p। एलसीएम लो 400, 441 p minus 400 p is 41/400 p। ठीक है, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, गिवन क्या था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 180। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 180। ये गिवन था स्टेटमेंट में। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज पुट कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट की ये वाली, तो वी गेट 41/400 p माइनस p/10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज पुट कर दी। एलसीएम लो 400, यहाँ पे 41p, यहाँ पे आ गया 40p, 180। वी गेट p इज इक्वल टू 72,000 रुपीज़। प्रिंसिपल आ गया 72,000 रुपीज़। ये पूछा था ना, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फाइंड द सम लैंड आउट, तो ये हमारा फाइनल सम आया है। ठीक, ये तो हो गया 11th सम। Now the last one for today is 12th. 12th is, on what sum of money will the difference between compound interest and simple interest for 3 years be equal to 155 if the rate of interest charged for both is 10% per annum? अब यहाँ पे क्या गिवन है, हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ, हाफ ईयरली की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सिंपल लगेगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना है, प्रिंसिपल ही तो फाइंड आउट करना है। रेट 10 है, टाइम 3 ईयर है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3/10p। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3/10p। अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 + R/100 रेज टू द पावर n। यहाँ हाफ ईयरली दिया होता है, वो फार्मूला चेंज होता है, R/2 2n हो जाता है। ये ईयरली दिया है तो अमाउंट का यही फॉर्मूला लगेगा। 1 + रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लोगे 10, ऊपर आ जाएगा 11 अमाउंट, तो अमाउंट बन गया 11 × 11 × 11 इज 1331। बहुत बार ये टर्म आ चुकी है। नीचे आ गया 1000p, ये आ गया हमारा अमाउंट। अब गिवन क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 155 है, राइट, यही गिवन है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था ये वाला 1331/1000p माइनस प्रिंसिपल तो
P है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चे 1000 लिया LCM, ऊपर 1331 माइनस 1000 वी गेट 331 P। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेस पे ये वाली वैल्यू लिख दो, और सिंपल इंटरेस्ट क्या था 3/10P इज इक्वल टू 155। LCM आ गया 1000, वी गेट 331 माइनस 300P इज इक्वल टू 155। 31/1000P इज इक्वल टू 155। तो P आ गया बच्चों 155 मल्टीप्लाई 1000/31। ठीक है, कटिंग करो 5 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आ गया 5000 रुपीज़। अच्छा बच्चों, जो सम नंबर आपका 10th था ना, इसमें सम नंबर 10th की जो बैक में आंसर्स दिए हुए हैं ना, उसका कुछ आंसर रुपीज़ में दिया हुआ है, शायद 10,000 दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे रेट निकालना था, तो वो आंसर सही कर लेना, इसका आंसर 20% ही आएगा। उससे कुछ अमाउंट तो पूछा नहीं है, रेट पूछा है, तो रेट तो अंडरस्टूड है कि परसेंट में ही आएगा, तो वहाँ पे आंसर आपका गलत है। ठीक है, इसके साथ हमारे 12 सम्स कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। कॉपी मत करना, प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, इसे फॉर्मूलाज लर्न करना, सम्स की प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ आएगी प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट वाले 12 सम्स 24 हैं टोटल, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।